गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। सैटरडे है, सुबह सुबह का टाइम है और क्योंकि पूरे हफ्ते की भाग दौड़ होती है और पूरे हफ्ते काम पे जाना, घर का काम करते करते जब सैटरडे आने लगता है तो थोड़ा सा लेजी हो जाती हूँ मैं। और क्योंकि बॉडी जो है वो ज़्यादा डिमांड करती है कि रेस्ट हो जाए, रेस्ट मिले, तो बस सैटरडे आते आते थोड़ा सा रेस्टिंग मोड पे आ जाती हूँ मैं और थोड़ा सा लेजी मोड पे भी आ जाती हूँ। लेजी मोड पे कैसे बताऊँ? तो आज है सैटरडे और मैं उठी हूँ लेट, सोकर 8 बजे करीब। अब बात बताओ, जिसका ऑफिस 9:30 बजे जो निकलता हो, अब वो सुबह 8 बजे उठेगा तो कैसे काम चलेगा? लेकिन हाँ, बॉडी की डिमांड है, रेस्ट करना है, थकावट हो जाती है पूरे हफ्ते की भाग दौड़ से और उठते ही समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या बनाए, क्योंकि प्लानिंग एक रात पहले कुछ और करी होती है और नेक्स्ट डे अचानक से आप लेट उठो तो सब कुछ गड़बड़ा जाता है कि क्या करना है और कैसे बनाए। फिलहाल आ गई हूँ किचन में, क्योंकि लंच तक का सारा खाना मैं बना कर जाती हूँ अपने ऑफिस, तो वही कर रही हूँ। गोभी आलू की सब्जी बना रही हूँ। कढ़ाई में ऑयल लिया है, उसमें हींग डाला, जीरा डाला और प्याज भूनने के लिए डाल दिया। अब ये क्विक सी सब्जी बनाऊंगी जो मैं रेगुलर डेज में बनाती हूँ, आलू गोभी की। ऐसी सब्जी जो जल्दी जल्दी बनकर तैयार हो जाए, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाना पड़े, बहुत ज़्यादा हलवाई स्टाइल और मसालेदार और बढ़िया वाली वो आलू गोभी नहीं बनाऊंगी। जो रेगुलर डेज में हम खाते हैं नॉर्मल वैसी सब्जी, तो हींग जीरा और प्याज को अच्छे से भून लेंगे। जो लोग लहसुन खाते हैं अगेन वो लहसुन डाल लें, क्योंकि मेरे यहाँ लहसुन नहीं खाया जाता। तो मेरी मदर इन लॉ लहसुन का टेस्ट पसंद नहीं करती, उनको स्मेल अच्छी नहीं लगती, इस वजह से वो नहीं खाती, तो मैं लहसुन नहीं डालूंगी। आप लोग डालें तो गोभी में बादी से बचोगे। बादी लहसुन जो है बादी काटता है, तो अगर आप वो यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा टेस्ट भी इनहेंस कर देता है। साथ में मैंने प्याज जब मेरा भून के तैयार हो गया तो मैंने इसमें डाल दिए आलू। आलू को हम भून लेंगे। जब अगर कभी भी अगर आप हलवाई स्टाइल वगैरह बनाते हो तो आलू और गोभी को डीप फ्राई करते हो या अलग से शैलो फ्राई करके निकालते हो, लेकिन अभी मैं क्या करूंगी, आलू और गोभी को प्याज के साथ भूनूंगी। मतलब कि अलग से फ्राई ना करके प्याज के साथ ही इसको भूनने दूंगी, इसमें थोड़ा सा कलर आने दूंगी भूनने वाला। अब जब तक आलू गोभी फ्राई होंगे, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, पानी चढ़ा दिया है 2 कप, क्योंकि चाय बनानी है। उसमें डाल दी चाय पत्ती और आज मैं बना रही हूँ गुड़ की चाय। ट्राई कर रही हूँ फर्स्ट टाइम। क्या बताऊँ, आगे आगे देखो क्या क्या हुआ। तो यहाँ पर ये गुड़ का जो ढीला है आप देख रहे हो, ये हमें हमारे नेबर्स ने दिया था, गाँव से उनके यहाँ आया था तो उन्होंने दिया था, तो ये रखा हुआ था। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा कूट लिया और चाय पत्ती और गुड़ को एक साथ पानी को अच्छे से उबलने के लिए चढ़ा दिया। अब जब तक वहां पर पानी उबल रहा है, मैं यहाँ पर एक बार देख लेती हूँ सब्जी। तो अब देखो हल्की हल्की सब्जी में कलर आना शुरू हो गया है और गोभी और आलू हल्के हल्के भुनने शुरू हो गए हैं। अब भुनने का क्या होता है ना, आपको थोड़ा सा ये भी लगने लगेगा कि हल्का हल्का सा कढ़ाई से नीचे लग रही है सब्जी, तो मतलब कि हल्की हल्की वो भुन रही है। सेम टाइम पे अब आप इसमें अपने टमाटर जो आपने चॉप करके रखे हैं वो इसमें डाल देंगे। अच्छा ध्यान रखिएगा, क्योंकि टमाटर थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जाएंगे। हल्की खट्टी सी सब्जी अच्छी लगती है गोभी आलू की। अब यहाँ पर मसालों में नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया, जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं, वो इसके अंदर डाल देंगे। गाइस ये सब्जी बिल्कुल ही बेसिक स्टाइल में बनी हुई है और आप कभी भी ट्राई करना इस तरीके से बना के, जब आप पे बहुत ज़्यादा टाइम ना हो और या फिर गेस्ट भी आने वाले हैं, तो आप नॉर्मल भी ये बड़ी सब्जी आप ट्राई करके देखना, आपको बहुत टेस्टी लगेगी, बहुत बिना तामझाम के। और जितना ऑयल फ्राई करने में और रोस्ट करने में, सेमी फ्राई करने में जाता है ना इसको, वो तेल भी, ऑयल से भी आप बचोगे। तो ये सब्जी वाकई बहुत टेस्टी बनती है। अब मैंने मसालेदानी दोबारा ऊपर रख दी और मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सब्जी में, बढ़िया सी मिक्स करके, और इसको अब ढक के छोड़ दीजिए। ये बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा गुड़ चाय पत्ती का पानी जो है बिल्कुल अच्छे से उबल गया है, खोल गया है। साथ ही साथ मैंने क्या किया है, दूध भी एक साइड अलग गर्म कर लिया है, एक उबाला लगा लिया है दूध को। अब मैंने चाय छान ली है। आधी आधी कप मैंने ये चाय पत्ती और गुड़ के पानी वाला भर लिया है। साथ में जो मैंने अभी दूध में उबाला लगाया था, मैं आपको बताऊं, गरम दूध का, वो इसमें हमने डाल दिया है। अब यहाँ पर ये जो दूध है की वजह से, गरम दूध डालने की वजह से मुझे ऐसा लगा कि ये ना चाय ना हल्की हल्की सी पट गई है। पर ये तरीका मुझे मम्मी ने बताया था। चलिए पहले मम्मी के पास लेके चलते हैं चाय को।
सो बनाने की कोशिश की, लेकिन मम्मी कह रही है फिर भी फट गई चाय। लेकिन फिर भी मुझे तो ठीक लग रही है टेस्ट मम्मी। मैंने तो इस तरीके से बनाई गुड़ की चाय, लेकिन किसी को और भी बेटर तरीका पता है चाय बनाने का, गुड़ की कैसे बनती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि गुड़ की चाय कैसे बनती है। ठीक है, फिर मैं गुड़ की चाय पीऊँगी आगे से। और मुझे इसमें लग रहा है कि इसमें सौंधी सौंधी खुशबू के लिए मैं क्या डालूँ। वैसे तो गुड़ की चाय की स्मेल ही अच्छी लग रही है मुझे तो बहुत, लेकिन इसमें आप इलायची भी डाल सकते हो। अदरक तो नहीं डाल सकते ना मम्मी? आई थिंक अदरक नहीं डाल सकते, मैं दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं, वो बहुत टेस्टी लगेगा इसके अंदर। तो आप में से जो भी मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर गुड़ की चाय बनानी हो तो कैसे बनाएं। वैसे तो यूट्यूब पे इतने कुछ है, पर मैंने अभी तक गुड़ की चाय बनाने देखी नहीं है यूट्यूब पे। तो इसीलिए चलो अपने सब्सक्राइबर से पूछ लेती हूँ कैसे बनती है, कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग मुझे। तब तक मैं एंजॉय करती हूँ कि मुझे तो ये बहुत टेस्टी लग रही है, अच्छी भी लग रही है। बट अब चाय पीने के बाद मैं फिर से एक बार किचन में आई और सब्जी देखने लगी, तो देखो सब्जी ऑलमोस्ट बनके तैयार है। 5 से 7 मिनट और लगेंगे, कहीं कहीं कच्चापन होगा आलू में तो वो भी पक जाए। बाकी सब्जी तो हमारी बनके बिंदास सी तैयार हो गई है, बिंदास सी सब्जी हुई है, बिल्कुल तैयार। अब तो बता सकती हूँ सबको नाश्ता कराया है मैंने, ये तो बाद में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर सब्जी भी ऑलमोस्ट रेडी है। बस 5-7 मिनट के लिए मैं एक बार और इसको ढक के रख दूंगी कि ये अंदर अंदर जो आलू वगैरह अगर थोड़े हल्के फुल्के किसी चीज़ में कसर होगी तो वो भी हो जाएगी। अब 5-7 मिनट में जब तक सब्जी पकेगी उतने में मैं लगा रही हूँ अपना आटा, फटाफट से आटा लगा। अब आटा वाटा मेरा लग चुका है, बिल्कुल रेडी है। सब्जी भी यहाँ पर देख सकते हो आप, बिल्कुल तैयार है। आलू बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो गई है सब्जी। अब इस सब्जी को देख लेते हैं और इसको उठा के अब बनके तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास तैयार है। तो कढ़ाई उठा के हमने दूसरे गैस पे रख दिया और अपना चढ़ा लिया तवा। जैसा कि आप सब जानते हो कि दिव्या की चल रही हैं हॉलीडेज, उसके चल रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम, तो बीच बीच में उसको मिलती है प्रिपरेटरी हॉलीडेज और फिर 2 दिन बाद एग्जाम होता है। ऐसे करके उसकी बीच में छुट्टियां, प्रिपरेशन हॉलीडेज एंड देन एग्जाम। तो अभी नेक्स्ट एग्जाम जो है वो इंग्लिश का है, तो उसकी प्रिपरेशन करानी है। क्योंकि मैं घर में पूरे दिन नहीं रहूंगी तो मैं मेक श्योर करके जाऊंगी कि मैं इसको इतना काम देख कर जाऊँ कि ये पूरे दिन पढ़ने बैठे। देखो बच्चा है, घूमेगा खेलेगा, कितना भी इसको वार्न करके जाओ, कितना भी बच्चे को डांट के जाओ, लेकिन बच्चे अपनी मस्ती करने से कभी बाज नहीं आएंगे, वो तो जरूर करेंगे। लेकिन मैं कहती हूँ अगर आपने 100% काम दिया है, अगर बच्चा उसमें से, मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद ना करूँ तो 10% 20% भी काम करके रख लेता है, इट्स मीन कि उसने आपके पीछे किताब खोल के बैठा है और पढ़ाई करी है। तो मेरा ये रहता है कि मैं इसको फुल ऑन काम करके देके जाती हूँ, लेकिन उसमें से ही कुछ तो करके रखेगी। तो यहाँ पर मैं वही चल रहा है। अब रोटी सेकने जाने से पहले मैंने उसको ये बता रही हूँ कि उसको क्या क्या याद करना है, कितना याद करके रखना है, कितना उसको लिख के रखना है, कैसे याद करना है, रिवाइज करनी है, ये सारी चीज़ें मैं उसको बता रही हूँ। कई हमारे में कहा जाता था कि बड़े जब मतलब हम जब बड़े हो रहे थे तब ये कहा जाता था कि एक ना माँ का स्ट्रिक्टनेस होना घर में बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं माँ दिव्या के साथ रील्स नहीं बनाती, मैं मस्ती नहीं करती, बट एक ऑन द अदर हैंड मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट जरूर रहती हूँ दिव्या के साथ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है माँ का स्ट्रिक्ट होना। अगर आप बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना चाहते हो तो एक घर में माँ का स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पापा से ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हमारी मदर की होती थी हमारे घर के अंदर। मम्मी हमें एक आंख दिखाती थी और हम इतना डर जाते थे कि मम्मी ने बोला है तो अब मारेगी, अब डांटेगी। और मम्मी हमारी इतनी स्ट्रिक्ट रहती भी थी हमारे साथ। कहते सारा दिन माँ को रहना होता है बच्चे के साथ, तो हमेशा माँ की स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा होनी चाहिए बजाय फादर की। बजाय तो फादर जो होता है वो सुबह जाता है शाम को आता है, पर पूरा दिन माँ रहती है बच्चे के साथ, तो माँ को अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना चाहिए बच्चे के साथ। तो थोड़ी सी कोशिश जो हमने सीखी और वही मैं दिव्या के साथ करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आज का जो ज़माना, वो दौर अलग था, वो समय अलग था, और आज का दौर अलग है, आज का ज़माना अलग है। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल है, बहुत ज़्यादा ओवर है, रिएक्ट करते हैं चीज़ों को। तो हाँ, कहीं ना कहीं मैं उसके साथ थोड़ा सॉफ्ट भी रहती हूँ, रील्स भी बना लेती हूँ, आज के ट्रेंड के हिसाब से भी रह लेती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो अपनी जनरेशन वाली एक है कि हमारी मम्मियाँ स्ट्रिक्ट होती थी, तो वो भी मैं रहती हूँ कि मैं इतना तो करके देकर जाऊँ काम कि इसमें से 10% तो करके रखे, और मेक श्योर करूँ कि ये मेरे पीछे आधा घंटा 1 घंटा पढ़ने ज़रूर बैठे। तो बस यहाँ पर वही होमवर्क चल रहा है इसका। अब यहाँ पर इसको देने के बाद, इसको समझाने के बाद, पूरे दिन का काम बताने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी रोटियां सेकने के लिए। तो आटा लगा के अच्छे से रेस्ट करने छोड़ दिया था, अब आटा बढ़िया सा हो गया है। चलिए बना लेते हैं अब अपनी रोटियां।
बस मैं बहुत लेट हो गई हूँ ऑफिस के लिए, तो मैं पहले फटाफट से नहाती हूँ और आपसे मिलती हूँ नहाने के बाद, रेडी होने के बाद ऑफिस जाते समय। अब यहाँ पर मम्मी करेंगी मेरा लंच पैक, चीला रेडी है ऑलमोस्ट, वो करके मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो रेडी हूँ ऑफिस जाने के लिए, बहुत लेट हो गई हूँ और सुबह सुबह नुकसान भी हो गया ट्राइपॉड का, ऐसे टूटा भी सुबह सुबह नुकसान। सनीचर ही है मेरे ऊपर, तो पता नहीं क्या ही है। फिलहाल ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में है दूध ओट्स, मेरे ओट्स, तो ब्रेकफास्ट ले रही हूँ दूध ओट्स। चली गई तो मैं आ गई ऑफिस में बहुत पहले आ गई हूँ, आपसे मिल नहीं रही हूँ, बट ये व्लॉग अब मैं यहीं ओवर करती हूँ। छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर किया है फिर द लेजी सैटरडे एंड बस लगते हैं रूटीन वर्क पर। कल संडे है, इस आज के साथ इस मन में एक्साइटमेंट कि कल फुल ऑन रेस्ट करेंगे, बट यस संडे के साथ आपके और भी रेगुलर ऐसे वर्क होते हैं जो आप निपटाते हो, तो वो आप संडे व्लॉग में देखेंगे। संडे हम लाइव आएंगे, मैं कोशिश करूँगी लाइव का टाइमिंग मैं आपके साथ सुबह पोस्ट कर दूंगी, देन आई शेयर विद यू कि किस टाइम पे लाइव आऊँगी, बट संडे हम लाइव आएंगे। एंड ये छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना प्लीज़, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी so much love. Bye bye.